कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू एडिड क्वेश्चन मतलब उससे एक क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकली हम। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो फाइंड आउट द नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें NVA निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, हमें गिवन क्या है, प्राइस ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट सोल्ड, एक्साइज ड्यूटी, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो हमें एक मिनट, इसको मैं कम कर दूँ। तो हमें नेट वैल्यू एडिड निकालना है। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस यानी GVO निकालना पड़ेगा हमें पहले। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या फार्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स कितना है हमारा, सेल्स कैसे निकलता है, प्राइस इंटू आउटपुट। प्राइस कितना है, प्राइस पर यूनिट 25, आउटपुट सोल्ड 1000। तो प्राइस इंटू आउटपुट कितना हुआ, 25 इंटू 1000 कितना हुआ, 25,000। ठीक है, जैसा कि ये यहाँ पे आ गया। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ, चेंज इन स्टॉक ऐसे ही दे रखा है हमें, गिवन ही है। ठीक है, तो -5। तो 25,000 में 500 गया, 24,500। ठीक है, अब GVO आ गया आपका एट मार्केट प्राइस। अब क्या निकालना है हमें, अब इससे हमें निकालना पड़ेगा GVA एट मार्केट प्राइस। तो GVO हमने निकाल दिया है। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट से हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे इसमें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है, 7000 का है। ये जो वैल्यू आई है इसमें से 7000 माइनस कर देंगे। तो 24,500 में से 7000 माइनस करेंगे तो 17,500 आ गया। तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड भी मिल गया एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नेट वैल्यू एडिड। तो हमारे पास क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिड है एट मार्केट प्राइस। हमें निकालना है नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो सब कुछ तो सेम है, सिर्फ ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो 17,500 में से हम माइनस करेंगे ये वैल्यू 1000। तो कितनी आएगी, और अच्छा ये FC पे जाना है ना, हाँ, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, सो MP से FC में जाना है। और यहाँ तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्योंकि ग्रॉस से हम नेट में जा रहे हैं, NVA एट FC। ग्रॉस से हम नेट पे जा रहे हैं, मगर MP से FC में भी तो जा रहे हैं, तो माइनस NIT होगा। अब NIT जैसी कोई चीज़ यहाँ पे ना IT दे रखा है ना सब्सिडीज दे रखा है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 17,500 माइनस 5,000 माइनस 5,000। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये आएगी 11,500। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है आपके लिए, ये कुछ करना नहीं है। मैं और भी क्वेश्चन आगे डिस्कस करता रहूँगा आपसे नेशनल इनकम से रिलेटेड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।